हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए यूपीएससी मेंस बॉटनी का सिलेबस। जो पेपर 1 रहता है ऑप्शनल के अंदर, इसमें आप बॉटनी भी चूज़ कर सकते हैं, खासकर जो बायो वाले बच्चे बॉटनी चूज़ कर सकते हैं। तो उसके सिलेबस में जो पहली यूनिट रहती है वो रहती है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी नाम से पता लग रहा है कि छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, एंड प्लांट पैथोलॉजी प्लांट में जो भी पैथोजेंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी रहेगा वो रहेगा इस यूनिट के अंदर। सबसे पहला जो रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, वायरोइड्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइकोप्लाज्मा। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या रोल रहेगा, इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल रहेगा, मेडिसिन में इन कंट्रोल ऑफ सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, एंड वाटर एंड सॉइल के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या रोल रहेगा, प्रोइन एंड प्रोइन की हाइपोथेसिस क्या है एंड कैसे हम कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप डिसीजेस, जो क्रॉप डिसीजेस है जो कौन कर रहे हैं, वायरस कर रहे हैं, बैक्टीरिया कर रहे हैं, माइकोप्लाज्मा, फंगी एंड नेमेटोड्स। जो भी इन्फेक्शन एंड डिसेमिनेशन के मेथड्स रहेंगे, मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसेमिनेशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसीज, resistance, defense, physiology of parasitism and control measures, fungal toxin and modeling, and plant diseases, ये सब रहेगा इसके स्लिप। नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट द क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंदर आपके सारे के सारे algae, फंजाई, लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रोडक्शन। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूशन की क्रिप्टो गैम्स का डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिया में, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। उसके बाद रहेगा फेनोग्राम्स, जिसके अंदर आता है हमारा जिम्नोस्पर्म्स, कंसेप्ट ऑफ प्रो जिम्नोस्पर्म्स, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, साइलेंट फीचर ऑफ, ओके, ये सब रहेगा इसके अंदर। प्रॉपर रहेगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। टैक्सोनॉमी हायरार्की, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिकल नोमेनक्लेचर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, हीमोटैक्सोनॉमी, एविडेंस फ्रॉम एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एंड इसके बाद जो रहता है स्टोमेटा एंड देयर टाइप, C3 C4 साइकिल, ईच एंड एवरीथिंग जो है इसके अंदर रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टोमेटा एंड देयर टाइप्स, ग्लैंडुलर, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, यूजली सेकेंडरी ग्रोथ, anatomy of C3 and C4 plants, xylem, phloem differentiation, wood anatomy, and the next is development of male and female gametophytes। ये पूरा का पूरा जो भी प्लांट बॉटनी जो वो चैप्टर है वो पूरा का पूरा रहेगा। एंड नेक्स्ट इज प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट। प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर डोमेस्टिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड सेंटर ऑफ रीजन, प्लांट कैसे सोर्स ऑफ फूड है, फूडर, फाइबर, स्पाइसेस, बेवरेजेस, एडिबल ऑयल्स, ड्रग्स, नैरोटिक्स, इंसेक्टिसाइड्स, टिम्बर, गम्स, resins, dyes, latex, cellulose, starch products, perfumery, importance, and ethnobotany. You know what is ethnobotany? Here the word is ethnobotany in Indian contest, and ये सब जो है इसके अंदर रहेगा। तो हम बात कर रहे थे थीनोबॉटनी की। थीनोबॉटनी वो ब्रांच है, लाइक हम इसमें साइंटिफिक स्टडी करेंगे रिलीजियस की, पीपल्स की, जो प्लांट से रिलेटेड है बेसिकली। इंडियन कॉन्स्टेंट में एनर्जी प्लांटेशन, बोटेनिकल गार्डन्स एंड हर्बेरिया, इन सब की डिटेल स्टडी इसके अंदर की जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉर्फोजेनेसिस से रिलेटेड। मॉर्फोजेनेसिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक आप कह सकते हैं प्लांट बायोटेक का टॉपिक कह सकते हैं हम इसको। मॉर्फोजेनेसिस के अंदर मैंने तो पेपर 2 के अंदर इसके बहुत ही सारे क्वेश्चंस देखे हैं रियली, एंड अच्छे 15 नंबर्स के एंड 10 नंबर्स के। तो इट इज मॉर्फोजेनेसिस द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको प्लीज मत छोड़िएगा। इसके अंदर टोटिपोटेंसी, पोलैरिटी, सिमेट्री एंड डिफरेंशिएशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिड्स, माइक्रो प्रोपेगेशन, सोमा क्लोन वेरिएशन की एप्लीकेशन, pollen haploids, embryo rescue methods and their application। ये सब जो टॉपिक्स रहते हैं वो रहते हैं मॉर्फोजेनेसिस के अंदर। नेक्स्ट अपना पेपर 1 का सिलेबस किया है, नेक्स्ट हम करते हैं पेपर 2 का सिलेबस। जो ये है यूपीएससी मेंस बॉटनी पेपर्स सेकंड में क्या रहता है, सेल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा रहती है। सेल बायोलॉजी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको प्लांट की रहेगी, हाँ प्लांट की रहेगी, लेकिन हम जानते हैं कि अगर प्लांट भी एक यूकैरियोट है, एनिमल यूकैरियोट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो सही में रहता है। जैसे कि टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी, जो भी टेक्निक्स रहेगी सेल बायोलॉजी में वो सब, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल, सेल की मतलब आपको इवन प्लास एक सिंपल स्ट्रक्चर डिटेल से पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, सेल वॉल, मेम्ब्रेन, सेल
एडिशन का मतलब होता है कि यू हैव नॉट एट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल एडिशन, एंड सेल एडिशन के बाद सेल एडिशन के ऊपर सेल जिससे क्या करते हैं, सेल एक दूसरे कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। एंड देन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का, कि मेम्ब्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट करती है। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल, हर सेल जो भी ऑर्गेनल है लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डेक्टोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोसोम्स, लाइसोसोम्स, प्रोक्सिसोम्स, इन सब के स्ट्रक्चर्स एंड इन सब के फंक्शंस दोनों के ही दोनों बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, डेक्टोसोम, राइबोसोम्स, एंडोसोम्स, लाइसोसोम्स, प्रोक्सिसोम्स, साइटोस्केलेटन, डिक्टोसोम्स कर लिया, देन राइबोसोम्स, एंडोसोम्स, लाइसोसोम्स, प्रोक्सिसोम्स, साइटोस्केलेटन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स टॉपिक रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम, सेल सिग्नलिंग एंड सेल रिसेप्टर। यू नो व्हाट अबाउट द सेल रिसेप्टर? आप सेल रिसेप्टर के बारे में समझ रहे हो कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ। सेल सिग्नलिंग कि सेल सिग्नल कैसे देते हैं, सेल रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसडक्शन, माइटोसिस, मियोसिस, molecular basis of cell cycle, numerical and structural variation, chromosomes and significance, chromatin organization, packaging of genome, polytin chromosomes। polytin chromosomes मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है, बी क्रोमोसोम्स इन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। एंड देन रहता है स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड सिग्निफिकेंस। तो बेसिक सी बात करें तो इसके अंदर जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी डीप में आपको करनी है। जो बच्चे CS एंड नाइट लाइफ साइंस जो करते हैं इतना उतना डीप में करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है उसको डिटेल में लिखना बहुत जरूरी रहता है। डिटेल में आप लिखिए, डेट्स थिंग बेटर, बिकॉज ये यूपीएससी का एग्जाम है, यहाँ पे आपका रिटन पेपर रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन। तो इसके अंदर जो रहता है जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एवोल्यूशन के अंदर रहेगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि एवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुई कैसे जेनेटिक्स की, ठीक है। जीन वर्सेस एलील कॉन्सेप्ट, सूडो एलील्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, मल्टीपल फैक्टर्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलील्स, लिंकेज, क्रॉसिंग और मेथड ऑफ जीन मैपिंग। जीन मेथड्स ऑफ जीन मैपिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉलिक्यूलर मैप्स, आइडिया ऑफ मैपिंग फंक्शन, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन, म्यूटेशंस, बायोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर बेसिस जो रहेगा म्यूटेशंस का, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक जीन्स इंक्लूडिंग जेनेटिक्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, जेनेटिक कोड एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन साइलेंसिंग, मल्टी जीन फैमिलीज, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, एविडेंस मैकेनिज्म, थ्योरीज, रोल्स ऑफ आरएनए इन द, ये इस पे क्वेश्चन 10 नंबर का आया हुआ था कि आरएनए का क्या रोल रहेगा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रोल ऑफ आरएनए इन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है पेपर सेकंड के लिए वो रहता है प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स की अप्रोच लेते हैं। डिफरेंट मेथड्स की अप्रोच के लिए सबसे पहला जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। किन किन मेथड से प्लांट ब्रीडिंग कराई जा सकती है, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, पेडिग्री, बैकक्रॉस, मास सिलेक्शन, बल्क मेथड, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, मिल स्टेरिलिटी, हिटरोसिस ब्रीडिंग, यूज ऑफ अपोमोसिन प्लांट ब्रीडिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कि जीन्स कैसे ट्रांसफर करने प्लांट्स में, ये भी क्वेश्चन आया था कि कैसे ट्रांसफर करने। अब ये देखिए जो भी टॉपिक है ना उस पर क्वेश्चन बन सकता है बस। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, बायोसेफ्टी एस्पेक्ट्स, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स इन प्लांट ब्रीडिंग, कि हम कैसे मॉलिक्यूलर मार्कर्स का क्या यूज है, डेवलपमेंट किया है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, टूल्स एंड टेक्निक्स। और टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर क्या रहेगी, प्रॉप्स रहेगी, साउथर्न ब्लॉटिंग एंड fingerprinting, PCR and the fish FISH, what is the fish here। and next is जो ये FISH फिश है ये फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। किसमें क्या होता है कि फ्लोरेसेंट पार्ट होता है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से बाइंड कर जाता है, देन उसको शो कर देता है। तो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, FISH, PCR, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग, दिस इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। एंड उसके बाद जो रहता है बायोस्टेट के अंदर वो रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं CV, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, टेस्ट एंड सिग्निफिकेंस, Z टेस्ट, T सेट, चाई स्क्वायर टेस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, बाइनोमियल एंड पोजीशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन जो टॉपिक रहता है वो रहता है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्लांट वाटर रिलेशन, इसमें वाटर रिलेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन, आयरन ट्रांसपोर्ट,
मिनरल डिफरेंसेस रहेगी तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, कार्बन फिक्सेशन, C3C4 chem plant. This all are important in paper 1 as well as in paper 2. मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन के दोनों टाइप्स, चाहे वो एनारोबिक है चाहे वो एरोबिक है, इसके अंदर फर्मेंटेशन भी रहेगी। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फॉस्फो रेस्पिरेशन। कीमोस्मेटिक थ्योरी, एटीपी सिंथेसिस की, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर वो सारे के सारे बैक्टीरिया भी इंक्लूड हो जाइए, क्योंकि अब कोई भी जब क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर का 15 नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो इस तरीके से तैयार करके चाहिए कि आपको अगर 20 नंबर का भी लिखना पड़े तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पर लिख सके। तो इसके अंदर आप सारे के सारे एक्सपेक्ट्स पढ़ लेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के, ऑल बैक्टीरिया, ऑल स्टेप्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पिगमेंट्स as a photoreceptor, and plastids, pigments, phytochrome, plant movement, photoperiodism, flowering, vernalization, senescence, growth substances, their chemical role and application in horticulture, growth indices, growth movement, stress physiology, heat, water salinity, metal, fruit and seed physiology। ठीक है, ड्रोमेंसी, स्टोरेज, जर्मिनेशन ऑफ सीड, फूड, राइपनिंग इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मैनिपुलेशन। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी के ऊपर जो है वो टॉपिक रहेगा। इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी के अंदर क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे आप। ठीक है, अब इसमें प्लांट का क्या से फर्क पड़ता है इसकी जियोग्राफी पे, तो इसमें रहेगा concepts of ecosystem, ecological factor, concepts and dynamics of community, plant succession, concepts of biosphere, ecosystem conservation, pollution and its control, including phytoremediation, plant indicators, Environment Protection Act, EPT, EPA, sorry, forests, types of India, ecological, economical importance of forest, afforestation, deforestation, society, forestry, endangered plants, endemism, IUCN categories, red data book, biodiversity and उसकी conservation, protected area network, convention and biological diversity, farmers rights and intellectual property rights, concept of sustainable development, biogeochemical cycle, global warming and climatical change, invasive species, environment impassive impact assessment, एंड उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा फाइटो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो ये सिलेबस वही सिलेबस है जो कि सिंपल बॉटनी का सिलेबस रहता है, डेट इज़ अबाउट द पेपर। इसके बाद if you want previous year question papers with solution then you can comment on the comment box. I will prepare and give videos on जो previous year question paper. Thank you so much guys.